नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। राजनीतिक समीकरण आए दिन बदलते जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों में, न केवल इंडिया गठबंधन में, न केवल बीजेपी में, दोनों ही पार्टियों में अब अंदरूनी गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात की जाए चाहे बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही के लीडर जो हैं, जो बड़े बड़े लीडर अपने आप को पार्टी के आका समझते हैं, वो ही एक दूसरे की टांग खिंचाई में अब लग गए हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बेशक से 400 का नारा दे रही है, लेकिन अंदरूनी कलह बीजेपी के अंदर भी दिखाई देने लगी है। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। सर, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि वो 400 पार जाएगी, और दूसरी बात जो अंदरूनी कलह बीजेपी की है वो अब सामने दिखाई देने लगी है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एक नारा दिया था 400 पार का, हम लोग शुरू से ये चर्चा करते रहे हैं कि यह तो एक प्रचार, महज एक प्रचार है और किसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से मतदाता के दिमाग में पार्टी को ये दिखाना है, पार्टी भाई ये जीत की ओर अग्रसर है। और पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 10 साल में जो उनके दिमाग में एंटी इनकम्बेंसी बैठी हुई है, वो उससे बाहर लाने के लिए उनको ये सारा का सारा एक साइकोलॉजिकल गेम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और अब ये दिखाई दे रहा है, अगर हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं होती दिखाई दे रही। अगर आप स्टेट वाइज देखते हैं, खास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो उत्तर में सबसे ज़्यादा है, और उत्तर के साथ फिर पश्चिम में और या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी ठीक स्थिति में है पार्टी। तो पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से पार्टी ने दूसरे पार्टियों से समझौते किए हैं एनडीए के उसके तहत, चिराग पासवान मेरे ख्याल अपनी सीट बचाने की स्थिति में भी नहीं थे, उसको भी 5 सीटें दे दी। इसी प्रकार यूपी में भी 2-3 छोटी पार्टियां थी, उनको भी 4-4 सीटें, जयंत चौधरी वगैरह को सबको सीटें दे दी। तो पार्टी में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं है भाई हम इतनी सीटें अपने लेवल पे जीत पाएंगे। और आपके महाराष्ट्र को देख लो, अब आप महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बहुत टाइम लगाया फैसला करने में, राज ठाकरे अकेले भी चुनाव हार गए थे और राज ठाकरे को अपनी पार्टी में लेके ये साबित करने का प्रयास किया है कि हमने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक स्ट्रेटेजी है, वो सबसे मेन स्ट्रेटेजी ये है कि हवा बनाओ। वो हवा बनाने का प्रयास करते हैं सबसे ज़्यादा। अब हरियाणा से पहले आप राजस्थान में आ जाओ। राजस्थान में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीती थी, यहाँ तक कि उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे गहलोत, उनका बेटा भी जोधपुर से चुनाव हार गया। अब पार्टी ने वहाँ बंसीलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, भजनलाल जी को, सॉरी, राजस्थान से। वसुंधरा जी नाराज हैं, मीणा वोट बैंक नाराज है, जाट पहली बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दिया, क्योंकि जो वसुंधरा थी वो राजपूत से उसकी शादी जो वसुंधरा की थी जाट परिवार में हुई है, तो जाट भी नाराज, वसुंधरा को नहीं लिया तो राजपूत भी कहीं ना कहीं खफा है। वो जो गुस्सा है रूपाला के रूप में निकल रहा है। अब गुजरात में रूपाला ने टिप्पणी कर दी तो राजपूत समाज गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा तक अपना विरोध कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कई सीटों पे। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान एक चेहरे के रूप में इलेक्शन में थे,
और पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें हटा दिया गया। तो उनकी नाराजगी भी अंदर खाते कहीं है, जबकि ऊपर से कह देते हैं मैं पार्टी के लिए समर्पित हूं या नहीं। मनोहर लाल जी को हरियाणा में आ जाओ बाबा। मनोहर लाल जी को एक रात पहले तो आप गोल्ड मेडल दे रहे हो, अगले दिन कह रहे हो कि मनोहर लाल जी का काम, भाई इनकी भूमिका बदली जाएगी, उनको रातों रात बदल दिया जाता है। मनोहर लाल जी अब जहां भी स्टेट में जाते हैं उनकी टीस कहीं दिखाई देती है। वो बार बार भिवानी आए थे, एक ही शब्द यूज करते थे, त्याग। त्याग दूसरों को भी करना पड़ सकता है, मैंने भी त्याग किया है। यूपी में योगी कोई ज्यादा सहज नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, उनको लेके भी अंदर कहीं ना कहीं खिंचाव अब दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। और ये चर्चाएं उभर कर आ रही हैं कि जो मोदी जी के बाद विकल्प है, अमित शाह होंगे या योगी होंगे, इस बात को लेके भी द्वंद्व है वहां पे। और कहीं ना कहीं एक जो गुजरात लॉबी है वो नहीं चाहती कि योगी ज्यादा उभर पाए, और योगी इस बात को अब समझ रहे हैं। तो आपने देखा भाई कई स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें बुरा हाल है अब इस तरह से, जहां आपसी खिंचाव है। हिमाचल में भी जुमे जुमे 2 दिन पहले पार्टी में आ रहे हैं और पार्टी कांग्रेस छोड़ के उनको ले लिया पुराना कांग्रेस। वहां के जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं। कंगना रनौत, जिनको राजनीति की एबीसी नहीं पता, उनको मंडी से कैंडिडेट बना दिया। तो पार्टी को ऐसे लगता है कि कहीं इनके पास पूरे कैंडिडेट कई जगहों पर नहीं है, और इस तरह का व्यवहार। तो पार्टी के हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, 400 सीट वाले एटलीस्ट नहीं है। हरियाणा की सर अगर बात की जाए, हरियाणा में जो उनके बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर वो भी कहीं ना कहीं विरोध दिखा रहे हैं अपना अपना। चाहे बात की जाए कैप्टन अभिमन्यु की, चाहे बात की जाए अनिल विज जी की, चाहे बात की जाए रामविलास शर्मा जी की, चाहे बात की जाए कुलदीप बिश्नोई जी की। क्या लगता है सर इस तरह से? हरियाणा में सिरसा में, हिसार में, रोहतक में कैंडिडेट्स को अपनी ही पार्टी के कई नेताओं का अंदर खाने विरोध सहना पड़ रहा है। और कल परसों तो एक वीडियो फरीदाबाद की भी दिखाई दे रही थी, जहां कृष्णपाल गुर्जर के बारे में एक पार्टी का एक विधायक आपत्तिजनक शब्द बोल रहा था, भाई नहीं इनको कैंडिडेट बनाना चाहिए। तो वहां भी विरोध है। अनिल विज को आपने एक कद्दावर नेता को, जिसके बारे में कहा करते थे भी मनोहर लाल जी के बाद नंबर विज का आता है, और साफ गोई के लिए भी मशहूर है, सख्ती के लिए भी, आपने रातों रात हटा दिया उनको भी। विज भी नाराज हैं। कहीं ना कहीं अंदर खाते ओम प्रकाश धनखड़ भी नाराज हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को जिस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाया गया, धनखड़ को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो जिस प्रकार से उनकी नजदीकियां थी, परंतु किस लॉबी के शिकार हुए वो, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो लॉबिंग हो रही थी उसके शिकार हुए ओम प्रकाश धनखड़ भी। और जो संगठन पार्टी का बहुत मजबूत दिखाई देता था, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री का काम देखें या संगठन का काम देखें, संगठन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। ये तो ठीक है कि हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे हैं लोग, रोज दाएं बाएं नहीं जा पाते, परंतु पार्टी का जो संगठन के लोग हैं वो उतने अब सक्रिय दिखाई नहीं देते जितने होने चाहिए। हिसार में भजनलाल जी का पुत्र कुलदीप बिश्नोई को आपने साइडलाइन कर दिया और वो चुपचाप घर बैठे हैं अभी तक। और ऊपर से आपने मनोहर लाल जी ने तो भजनलाल जी के बारे में भी इनडायरेक्ट टिप्पणी कर दी। अभिमन्यु जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनको टिकट नहीं मिली तो उनके कार्यकर्ता भी अब चुपचाप बैठे हैं। वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ गए। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 6-7 सीटों पे, और अगर कांग्रेस ठीक मुकाबले कैंडिडेट लाती है तो आपको हरियाणा में और नहीं तो 7 सीटों पे अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ये
जब इतने ही मुकाबले देश में दिखाई दे रहे हैं तो 400 का नारा कहीं ऐसा लगता है जैसे 70 पार का नारा है, 75 पार, 70 पार। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीका अपना रखा है, जहां भी चुनाव होता है वहां जितना मेजोरिटी चाहिए उससे 1.5 गुना लाके उसका पार का नारा दे देते हैं। आ गई तो बल्ले बल्ले, ना आई तो कह देंगे भाई ये तो हमारा अनुमान था। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों पार्टी ठीक परफॉर्म कर गई तो वो स्टिक बैठ गया, बंगाल में और कर्नाटक में आपका नारा फेल हो गया। तो अब लोगों और कुछ भाजपा के कई नेता कहने लग गए हैं अब कि चलो सरकार तो बन जाएगी ना, लेकिन वो 270 के आंकड़े पे, 272 के आंकड़े पे आके खड़े हो गए। मेरा यह मानना है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में चुनाव बनेगा और भारतीय जनता पार्टी ठीक है एक कंफर्टेबल पोजीशन में और अच्छी पोजीशन में, मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, परंतु 400 वाली स्थिति में नहीं है कहीं। सर, जिस प्रकार से कहा जाता है कि बीजेपी बड़ी ही अनुशासन की पार्टी है, यहाँ जो भी कार्यकर्ता है, जो भी ड्यूटी इनकी लगाई जाती है वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। किसी के अंदर ये कहने की जो है ज़रूरत नहीं होती किसी को भी कि वो अपना विरोध जता सके, लेकिन अब विरोध जो है वो सामने आने लगा है। आप भी देख रहे होगे पिछले काफ़ी दिनों के अंदर से जो है बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं मुखर होने लगे हैं, विरोध करने लगे हैं। क्या मानते हो आप? हालांकि कांग्रेस पहले इस बात की मानी जाती थी। कोई भी पार्टी सत्ता में रहेगी ना, एक शुरुआती दौर में उसमें बहुत अनुशासन दिखाई देता है। कांग्रेस में भी एक समय बहुत अनुशासन होता था जब आज़ादी की लड़ाई के बाद देश में। फिर बाद में धीरे धीरे कभी मोरारजी देसाई अलग हो गए, कभी कृपलानी जी अलग हो रहे हैं, फिर चंद्रशेखर जी अलग हो गए, फिर बाद में आपके जो देवीलाल अलग हो गए, होते चले गए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी अब वो अनुशासन नहीं है। जो एक्चुअली तो क्या है कि भाजपा ने आजकल एक ही नारा दे रखा है, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प पत्र। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता और कार्यकर्ता हैं तो उनमें तो अनुशासन फिर कहाँ रह जाएगा जब वो इलेक्शन ही मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प पत्र, मोदी सरकार, तो भाजपा सरकार तो दिखाई नहीं देती कहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए जब ये बातें आती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत समर्पित लोग हैं, बड़े अच्छे कैडर के लोग हैं और बड़े मजबूत लोग हैं। आप भाजपा के जो आप हरियाणा के ही नेता उठा के देखो, आप कहीं के भी इनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं भाजपा के, बड़े संघर्षशील नेता हैं। तो जो वर्तमान हालात बने हुए हैं उसमें फिर वो लोग भी अब कहीं ना कहीं अनुशासन तो टूट ही रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे, हरियाणा की बात की जाए, चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे कहीं की भी बात की जाए, बीजेपी भी अब अनुशासन की पार्टी जो पहले कही जाती थी, अब वैसा अनुशासन उसमें भी नहीं रहा। पहले कांग्रेस को कहा जाता था कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं विवाद जो है वो चलता रहता है, लेकिन अब दिख रहा है साफ तौर पर कि बीजेपी के नेता भी अब एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। ऐसे में 400 पार का नारा कितना संभव हो पाएगा ये तो खैर वक्त बताएगा।